हजारों लोग मर जाते हैं देश के राष्ट्रीय राजमार्गों में। देश के लिए मरने वालों की संख्या में कमी कहाँ है? जय हिंद। भारत सरकार ने छोटे बच्चों की यात्रा को सुगमतापूर्वक पूर्ण करवाने के लिए सुरक्षा हॉर्नेट की शुरुआत की है। अब ये सुरक्षा हॉर्नेट कैसे काम करता है? भारत देश में सुरक्षा हॉर्नेट चालू करने का उद्देश्य क्या है? इससे छोटे बच्चों की सुरक्षा किस प्रकार से हो पाती है? और वर्तमान भारत देश में हम जब रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी के ऊपर पुलिस बल किस प्रकार से हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है, कौन सी धारा के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है, और वर्तमान भारत देश में कौन सा मोटर व्हीकल रूल लागू है, इसी के ऊपर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हम लोग टॉपिक की ओर। देखिए साथियों, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली। वर्तमान भारत देश में रोड परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा 2022 में सुरक्षा हॉर्नेट की शुरुआत की है। अब ये सुरक्षा हॉर्नेट क्या होता है, हॉर्नेट का अर्थ क्या होता है, और छोटे बच्चों को किस प्रकार से इसमें सुरक्षित यात्रा करवाएंगे, उसके लिए ये कैसे काम करता है, ये एक एक करके मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पहले समझेंगे आप वर्तमान भारत देश में कौन सा रूल हमारे खिलाफ लागू होता है। यदि आप गाड़ी तेज भगा रहे हैं, रस गाड़ी भगा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, दारू पी गाड़ी चला रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे खिलाफ उस व्यक्ति जो लापरवाह व्यक्ति है उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सा एक्ट लागू होता है? तो साथियों, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 की धारा लागू होती है, यानी हमारे खिलाफ ये वाला एक्ट लागू होता है। इसमें क्या हुआ है, 2022 में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 की धारा 138 में अमेंडमेंट किया है, और अमेंडमेंट करने के बाद में भारत देश की सरकार ने सुरक्षा हॉर्नेट की शुरुआत कर दी है। ये सुरक्षा हॉर्नेट क्या होता है? ये होता है साथियों, ये 9 माह से लेकर 4 साल तक के बच्चों के लिए ये लागू होता है। इसमें क्या होता है, सुरक्षा हॉर्नेट का मतलब होता है बेल्ट। हॉर्नेट मतलब बेल्ट। क्या होगा, आपने देखा होगा बचपन में, ग्रामीण क्षेत्र में आप निवास करते हैं, जो बच्चा ग्रामीण का है उसको अच्छे से पता है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, पापा गाड़ी चला रहे हैं और आपको सामने बिठा के उन पापा ने रस्सी से या फिर गमछे से पेट से बांध लिया होगा। आप जो है नीचे गिर ना जाए गाड़ी से, इसको संभालने के लिए बांध लिया जाता है। बस वही फॉर्मेशन शहर के लिए लागू कर दिया गया है। उसमें क्या होता है, देखिए, 9 माह से 4 साल तक के बीच में बच्चों के लिए यह सुरक्षा हॉर्नेट नियम लागू किया गया है। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखना होगा। यदि आप 9 माह से 4 साल तक के बच्चों को मोटरसाइकिल के ऊपर या 3 पहिया गाड़ी के ऊपर यात्रा करवा रहे हैं, तो आपको 3 बातें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह होती है कि आपको एक बेल्ट लगाना होगा, पीठ से बेल्ट बंधा रहेगा, बच्चों को बेल्ट से बांधना होगा। एक बात आती है बेल्ट वाला। दूसरा आता है कि जिस गाड़ी से आप लेके जा रहे हैं बच्चों को, वो गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे से 40 किलोमीटर, 1 घंटे में 40 से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। और तीसरी बात ये हो जाती है, पहले तो बेल्ट आप लगाएंगे, 40 किलोमीटर पर आवर से भगाएंगे, और छोटे बच्चों का हेलमेट लगाना जरूरी है। ये 3 बातें फॉलो करना होगा। यदि आपने 3 बातें फॉलो नहीं किए और पुलिस ने छोटे बच्चों के साथ गाड़ी पकड़ी, तो आपके खिलाफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। बात यहां पर आई है सुरक्षा हॉर्नेट की और रोड की। तो साथियों, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2030 तक भारत देश में मृत्यु दर 0% पर लाना, यानी 0 पर लेके आना है 2030 तक। रोड के ऊपर अभी कितने लोग मरते हैं, जान के अचंभित हो जाओगे। आप बताइए, 1 सेकेंड में कितने व्यक्ति मरते होंगे? 1 सेकेंड में अभी वर्तमान में 16 व्यक्ति की मृत्यु होती है। आप जाइए अपने अस्पताल में, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचिए और वहां जाकर के देखिए कितने लोग पड़े हुए हैं अस्पतालों में। हर अस्पताल, भारत देश के हर अस्पताल में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई पैर टूटा हुआ, कोई हाथ टूटा हुआ, कोई दिल टूटा हुआ, कोई सर फटा हुआ, भाई बहुत सारे टूटे हुए लोग हैं। तो 1 सेकेंड में 16, यानी आप बात करेंगे एक दिन में एवरेज निकलता है 22,000 लोग पर डे भारत में मरते हैं। कहां कोरोना, एक दिन में 22,000 लोग मरते हैं भारत देश में।
आप सोच सकते हैं। इसी मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 2022 में अमेंडमेंट किया है, 138 धारा लागू कर दिया है, बच्चों के लिए इस प्रकार से व्यवस्था कर दिया है और 2030 तक जीरो पर इसको लाना होगा। इसके लिए भारत सरकार और भी प्रावधान कर रही है, जैसे रोड, जो छोटी रोड थी उसका चौड़ीकरण करने का काम चालू है। भारत देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपको याद होगा भारत देश में अभी तक 4 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। कौन से एक्सप्रेसवे, तो ध्यान देना होगा साथियों, 4 एक्सप्रेसवे भारत देश में बने हुए हैं। आप देखना, यह है इस प्रकार से भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश एक बना है मध्य प्रदेश में, 3 बने हैं उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, यह है मध्य प्रदेश का मानचित्र, यहाँ छिंदवाड़ा, यह है अनूपपुर, अमरकंटक और यहां पर है अलीराजपुर। अनूपपुर से अलीराजपुर के बीच में 1265 किलोमीटर रास्ते का 31,000 करोड़ रुपए के माध्यम से बनने वाला एक्सप्रेसवे का नाम है नर्मदा एक्सप्रेसवे। ये 31,000 करोड़ रुपए के माध्यम से बनने वाला है, 2028 तक बनके तैयार होगा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यही वाला बनने वाला है और ये होगा 6 लेन वाला। 6 लेन यानी कैसी लेन? 6, एक रास्ता जाने वाला, एक आने वाला, मतलब ये 1 लेन हो गया। ऐसे 6 लेन बनेगी, गाड़ियां फास्ट भगा सकते हैं उसके ऊपर, आप गड्ढे नहीं रहेंगे। और अभी क्या होता है, हर क्षेत्र में गड्ढा, जहां देखो गड्ढा, व्यक्ति चल रहा है, चलते चलते बढ़ने गिर जाएगा बेचारा, तो ये समस्या है। ऐसे समस्या को खत्म करने के लिए 2030 तक भारत सरकार ने जीरो मृत्यु दर रखने का निर्णय लिया है। इसी के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो एमपी का पहला और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 2028 तक बनके तैयार हो जाएगा, 6 लेन वाला होगा, 1265 किलोमीटर का रास्ता ये बन जाएगा। अच्छा, 3 बने हैं उत्तर प्रदेश में, कहां पर, ये देखिए इस प्रकार से, मान लो ये है उत्तर प्रदेश, तो दिल्ली से लेकर आगरा के बीच में एक एक्सप्रेसवे बना है। इस एक्सप्रेसवे का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे 2012 में बनके तैयार हुआ था। देश का पहला एक्सप्रेसवे है, 8 लेन वाला है और इसकी विशेषता है कि ये 165 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। देश का पहला एक्सप्रेसवे यही वाला है। 2003 में काम शुरू, 2012 में बनके तैयार। तो देश का पहला एक्सप्रेसवे। दूसरा एक्सप्रेसवे यहां पर बना हुआ है, आप देखना, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ के बीच में, गाजीपुर से लखनऊ के बीच में बना हुआ है। इसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ऐसा एक्सप्रेसवे बना हुआ है जो इस एक्सप्रेसवे के ऊपर हवाई जहाज भी आप उतार सकते हैं। ऐसा एक्सप्रेसवे बना है जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 2022 में बनके तैयार हुआ है और यह एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता है कि ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। देश का पहला और एकमात्र 8 लेन वाला, बाकी सब 6 लेन वाले। ये बना है 2022 में। 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, 6 लेन का है, गाजीपुर से लखनऊ के बीच में है। जबकि चौथा एक्सप्रेसवे बना हुआ है मेरठ से लेकर इलाहाबाद के बीच में, इस प्रकार से बना है। इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, यह मतलब काम चल रहा है। 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन वाला है, मेरठ से इलाहाबाद के बीच बन रहा है और भारत देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा जब ये बन जाएगा। उसके बाद में बन जाएगा नर्मदा, तो ये भी हो जाएगा। इसका लक्ष्य रखा है 2022 में ये तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से लंबे लंबे चौड़े चौड़े रास्ते वाले एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसके माध्यम से भारत देश में 2030 तक हम जीरो मृत्यु दर ला सकते हैं। तो पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बोलिए? आगरा से दिल्ली के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे 2012 बन के तैयार, 165 किलोमीटर लंबा है, देश का पहला है, 8 लेन वाला है। दूसरा है, देखिए एक साथ पूरा पढ़ लीजिए, 1265 किलोमीटर ये वाला। दूसरा है गंगा एक्सप्रेसवे 594। उसके बाद में 340 है कौन सा, तो पूर्वांचल। और दिल्ली से आगरा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर है। तो लंबाई याद हो गई, कब कब बने हैं। तो पहला ये बना है, दूसरा, तीसरा और चौथा बनेगा। अच्छा, उसके अलावा कितने कितने लेन वाला, सब 6 वाला है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे 8 लेन वाला है। ये जो रूल है कि भारत देश में इस प्रकार से काम किया जाएगा। सुरक्षा हॉर्नेट लागू कब होगा, तो सुरक्षा हॉर्नेट की शुरुआत जो होगी ये होगी 15 फरवरी 2023 से, यानी 2023 तक व्यवस्था बना दी जाएगी। ये क्वेश्चन बनेगा 15 फरवरी 2023।
उम्मीद करूंगा यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल एक्ट 1989 की धारा 138 भूल मत जाना। मिलते हम अगले